दोस्तों ये दीपदान का चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कहानी में पन्ना अपने आप से बातें कर रही होती है, तभी चंदन आता है वहाँ पर। माँ माँ। चंदन आगे कहता है, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, खून निकल रहा है। पन्ना पूछती है, कहाँ पर खून निकल रहा है? लाओ देखूँ मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में ये चोट कैसे लग गई? खून निकल रहा है। कितना खून निकल रहा है, लाओ इसे बांध देती हूँ। पन्ना अपनी साड़ी में से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है, कहती है पैर सीधा करो। हाँ ठीक है, इसे बांध देती हूँ कपड़े को। कपड़े बांधते हुए पन्ना पूछती है कि ये चोट कैसे लग गई लाल? चंदन बताता है कि मैं जैसे ही खाना खा के उठा माँ, सज्जा ने मुझसे कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठा हो रहे हैं। मैं सिपाहियों को देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। झरोखे कहते हैं खिड़की को, तो कहता है कि ऊपर खिड़की पर चढ़ गया सिपाहियों को देखने के लिए, लेकिन मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। और जब मैं नीचे कूदा तो नीचे टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, खून तो निकलता ही रहता है। पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? पन्ना कहती है कि नाच रंग का दिन है ना आज, वही सब नाच रंग जश्न देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने इन सिपाहियों को बुलाया होगा। सोना नीचे नाच रही होगी। दोस्तों पन्ना चंदन को असलियत नहीं बता रही है, झूठ बोल रही है। अब बेचारा इतना सा बच्चा कैसे सियासत को समझेगा, बनवीर की मक्कारियों को समझेगा? वो कैसे समझेगा कि ये सारे सिपाही कुंवर को जान से मारने के लिए बुलाए गए? ये सारे सिपाही इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम लोग बाहर ना भाग सकें। तो बात को टालते हुए कह देती है कि जश्न देखने के लिए इतने सारे सिपाही आए होंगे। चंदन कहता है, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उसे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे। कुंवर जी का मन शिकार करने में नहीं लगता है, नाच गाना देखते हैं तो उसी में मन लगता है, शिकार में मन नहीं लगता है उनका। पन्ना कहती है, मैं भी कुंवर को समझा दूंगी चंदन। चंदन पूछता है, कुंवर जी हैं कहाँ पर माँ? आज खाना खाने भी साथ में न चले। पन्ना कहती है कि कहीं सो रहे होंगे। चंदन कहता है, तब से कुंवर जी सो ही रहे होंगे। माँ कुंवर जी को इतनी ज़्यादा नींद क्यों आती है? क्या मैं देखूं कहाँ पर सो रहे हैं? पन्ना कहती है कि बुरा मान के कहीं पर सो रहे होंगे। चंदन कहता है कि सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखा दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। आज तो मुझसे अकेले कुछ भी खाया नहीं गया माँ। पन्ना कहती है, ठीक है तो चलो चंदन, आज मैं तुम्हें जी भर के खिला देती हूँ। चंदन कहता है, अब कुंवर जी के साथ में ही कल खाऊंगा माँ। कल हम दोनों साथ में बैठेंगे, तुम प्यार से परोस परोस के खिलाना। कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज़्यादा खाऊंगा। कुंवर जी कहते रहते हैं ना कि मैं तो चंदन से भी ज़्यादा खाता हूँ, अब कल से ये कहना भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा खाऊंगा। ये कहकर ना हंसने लगता है चंदन। पन्ना कहती है, ठीक है लाल। पन्ना बहुत ज़्यादा उदास है, उसको पता है कि आज चंदन का आखिरी दिन है, चंदन कल होगा ही नहीं दुनिया में, लेकिन किसी तरह से अपने दर्द को सीने में दबाए हुई है। चंदन कहता है, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती है? और तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों में पानी कैसा है? माँ ये तुम्हारी आंखों में। पन्ना कहती है, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से खून की धारा बहे और मेरी आंख से एक बूंद पानी भी ना निकले। पन्ना बहाना बना देती है कि तुम्हारे अंगूठे में चोट लगे, खून निकले, वो ठीक, और मेरी आंखों से एक बूंद आंसू भी ना बहे। चंदन कहता है, ओह माँ तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा, और फिर मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, और फिर उस मंदिर में देवी की जगह पर ना तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने तो दोगी ना? पन्ना कहती है कि तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन, मतलब मैं जानती हूँ कि बड़े होकर तू ऐसा ही बेटा बनेगा, बहुत अच्छा बेटा बनेगा। चंदन कहता है, ये मत समझना माँ कि मैं जागीरों को नहीं जीत सकता हूँ। जंगली खरगोश की तरह तेज़ी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। पन्ना कहती है कि अब इतनी बातें मत करो चंदन, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, सो जाओ। दोस्तों इसी दौरान ना कुछ आहट होती है। चंदन कहता है कि माँ माँ देखो, उस दरवाजे से कौन झाँक रहा है? पन्ना कहती है, कीरत बारी होगा, तुम्हारा खाना उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ रुको। और फिर पन्ना उठ के देखने चली जाती है कि दरवाजे पर कौन है। चंदन कहता है कि अगर कोई और हो दरवाजे पर तो क्या मैं अपनी तलवार लेकर आऊँ?
पूरी तरह से नन्हा योद्धा तैयार है। कहता है कि अगर कोई दुश्मन है तो क्या मैं अपनी तलवार लेकर आऊं? पन्ना दरवाजे से लौटते हुए कहती है, कोई भी तो नहीं है, महल में किसका डर है? लाल तुम सो जाओ। चंदन कहता है, कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में किचन में होगी, उसने मेरा बेड ठीक नहीं किया होगा अभी तक। पन्ना कहती है, तो तुम कुंवर जी के बेड पर लेट जाओ। जब तुम्हारा बेड लग जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो तुम्हें तुम्हारे बेड के ऊपर लिटा दूंगी। फ़िलहाल तुम कुंवर जी के बेड पर लेट जाओ। चंदन कहता है, और अगर कुंवर जी बुरा मान गए तो? पन्ना कहती है कि मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी का बेड मैला थोड़ी हो जाएगा। चंदन कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी के बेड पर लेट कर देखूँ तो ज़रा, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। अचानक से याद करके कहता है, पर मेरी माला? राजकुमार तो मैं बन गया हूँ कुंवर जी के बेड पर लेट के, लेकिन मेरी माला कहाँ पर है? राजकुमार के गले में माला होती है ना माँ, क्या तुमने मेरी टूटी हुई माला को जोड़ दिया? पन्ना कहती है, नहीं जोड़ पाई लाल, सांभली आ गई थी। चंदन कहता है, ठीक है, कल जोड़ देना, पर भूलना नहीं माँ। बेड पर लेटकर चंदन कहता है, आहा माँ, कितना नरम बेड है, मन तो करता है कि सारी ज़िंदगी इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर कहती है, चंदन। चंदन कहता है, क्या हुआ माँ? पन्ना कहती है, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज मेरा मन कुछ अच्छा नहीं है। देखो, पन्ना को पता है कि क्या होने वाला है चंदन के साथ। तो जब चंदन कहता है कि मन तो ऐसा करता है कि सारी ज़िंदगी इसी बेड पर सोता रहूं, तो पन्ना ये बात सुन नहीं पाती, उसका कलेजा फटने को होता है। अब चंदन के पूछने पर वो बहाना बना देती है। आगे कहती है कि कभी कभी ना कलेजे में कुछ चुभता है, तुम सो जाओ, तुम सो जाओगे तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन कहता है कि मैं किसी वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास में जाऊं, कोई डॉक्टर लेकर आऊं? पन्ना कहती है, नहीं, डॉक्टर के पास में इसकी कोई दवा नहीं है, ये चुभन अपने आप उठ जाती है और अपने आप ही शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिला के जल्दी से सो जाऊंगी। चंदन कहता है, अच्छा माँ, तुम्हारा कहना नहीं टालूंगा, लो मैं आँख बंद करके लेटा हूँ। पन्ना कहती है, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सुनते सुनते सो जाओ, अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं। दोस्तों, अब पन्ना चंदन को चित्तौड़ में पैदा हुए वीरों के नाम बताएगी। सबसे पहला नाम वो लेती है वप्पा रावल का। वप्पा रावल के बारे में बताती है, वप्पा रावल जिन्हें हारित ऋषि के दर्शन हुए, जिन्होंने मेवाड़ पर नींव डालकर विदेशियों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। मेवाड़ की नींव को रखा था वप्पा रावल ने, और इन्होंने ही पहली बार आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया था। मतलब शंकर जी का, शिव जी का मंदिर भी पहली बार वप्पा रावल ने बनवाया था। इसके बाद राजा नरवाहन का नाम लेती है, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से बहुत सारे दुश्मनों को हराया था। इसके बाद राजा हंसपान का नाम लेती है, जिन्होंने बहुत से राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाए थे। फिर रावल सामन सिंह का नाम लेती है, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में हराया था। फिर रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह, इस तरह से नाम ले रही होती है पूर्वजों के। इसी दौरान चंदन चौंक कर कहता है, माँ, मैं आंख बंद करके तुम्हारी बातें सुन रहा था कि तभी एक काली परछाई मेरे सर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वो काली छाया वो। पन्ना कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास में बैठी हुई हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन कहता है, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद ही नहीं आ रही है, तो मुझे कोई गीत सुना दो, गीत सुनते सुनते मैं सो जाऊँ। पन्ना कहती है, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी गीत गा के। इसके बाद पन्ना गाने गाने लगती है। जब पन्ना गाना गुनगुनाना बंद करती है तो वो पुकारती है, चंदन। चंदन कोई जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये है कि चंदन अब सो चुका है और अब पन्ना ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेने लगती है, रोने लगती है। पन्ना अपने आप से कहती है, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी नींद में सुला दिया है कि अब वो नहीं उठेगा। सिसकियाँ लेते हुए कहती है, ओ पन्ना, तूने अपने भोले भाले बच्चे के साथ में धोखा किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है, मतलब आग पर सुला दिया है, आग में डाल दिया है, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है तूने। तू सांप है, सांप, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझ के अपने बच्चे का कत्ल कराने जा रही है। हाय, तेरी जैसी माँ भी संसार में आनी ही थी, मतलब तू बहुत बुरी माँ है।
इस तरह से अपने आप को कोस रही होती है, रो रही होती है और पन्ना बुरा भला बोल रही है अपने आप को। सिसकियाँ लेते हुए आगे कहती है, लाल मैं तुम्हारी माला को जोड़ ना सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, माला कैसे पूरी होती। आज ज़िंदगी के आखिरी दिन में तुम्हें अपने हाथों से खाना भी ना खिला सकी। तुम भूखे ही रह गए आज मेरे लाल, तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ में खाना नहीं खा सकोगे। चंदन कहता था कि तुम कल परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन। सिसकियाँ भरते हुए कहती है कि तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी की जगह मुझे बिठाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ जो अपने भक्त को ही खा रही हूँ। तुम्हारी उंगली से खून की धारा बही और अब दिल से खून की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूँगी। मतलब पहले तुम्हारी उंगली से खून की धारा बह रही थी तो उसको तो मैंने रोक दिया था कपड़ा बांध के, लेकिन अब बनवीर आएगा और तुम्हारे दिल से खून निकलेगा तो तुम्हारे दिल से निकली हुई खून की धारा को मैं कैसे रोक पाऊँगी। मेरे लाल मेरे चंदन, जाओ ये खून की धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान। अपनी ज़िंदगी का दीप मैंने खून की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी भला किसी ने किया होगा। एक बार तुम्हारा चेहरा तो देख लूँ, कैसा सुंदर और भोला चेहरा है। दोस्तों इसी दौरान बड़बड़ाहट की आवाज़ होती है और हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। दोस्तों इससे आगे की कहानी देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको आगे की कहानी पता लग जाएगी। थोड़ी सी कहानी रह गई है, बस अगली वीडियो में कहानी ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।